डिफरेंशियल इक्वेशन करा रहा। डिफरेंशियल इक्वेशंस में मैंने आप लोगों को वेरिएबल सेपरेबल करा दिया था, चेंज वैल्यू एंड सब्स्टिट्यूशंस मेथड करा दिया था। यदि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस में नहीं है, कौन कौन से? चेंज वेरिएबल टी मान के कर लेते थे और वेरिएबल सेपरेबल, वो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। उसके आगे हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है। उसी में डिफरेंशियल इक्वेशंस में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसे हम शॉर्टकट लिखते हैं HDE, जिसे बोलते हैं हड्डी, हड्डी बोलेंगे, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोला है? इसमें सबसे पहले आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए। आई रिपीट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। नंबर एक, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, इक्वल क्या? डिग्री, दोनों की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होना चाहिए? जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दोनों की डिग्री सेम है, चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसकी डिग्री एक, इसकी डिग्री एक, दोनों की डिग्री कितनी हो गई? दो, इसकी डिग्री दो, दो कॉमन आएगा तो दो दो सेम डिग्री हो गई। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। आई रिपीट, क्वेश्चन हमने लिख दिया इसे, एक्स वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसमें चेक करिए होमोजीनियस है या नहीं है, तो हम चेक करते हैं होमोजीनियस। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 3x वाई स्क्वायर। ऊपर देखिए यहाँ पे 3 डिग्री और यहाँ पे भी 3 डिग्री, दोनों में 3 डिग्रियाँ हैं, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशंस है। होमोजीनियस इक्वेशंस की फर्स्ट कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखता हूँ, यहाँ पे सेकंड कंडीशन लिख रहा हूँ इधर। ये फर्स्ट रूल हो गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड कंडीशन। फर्स्ट रूल में हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए। सेकंड रूल में हम कहते हैं, मानते हैं यहाँ पे क्या, y इक्वल टू वी एक्स रखने पर x सब्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए, x को गायब हो जाना चाहिए। x यदि गायब हो जा रहा है वो होमोजीनियस फंक्शन है। आई रिपीट, x यहाँ पे गायब हो जा रहा है तो होमोजीनियस फंक्शन है। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, जैसे ये पुटिंग की बात कर रहा है, पुट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसी फंक्शन में पुट करके दिखाता हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पुट किया यहाँ पे, 2x तो ऐसे रहा, यहाँ पे एक्स वी, आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर ऐसे रहा प्लस एक्स वी का होल स्क्वायर। अब इसमें से यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर 2v बच गया, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ पे यही है डी वी डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ नेक्स्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें देखिए x सब्स्टिट्यूट हो गया, x गायब हो गया। x जब गायब हो जाता है वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। x गायब हो जाता है वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। आई समझ में बात? आगे चलते हैं, एक और फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, एक और थर्ड पे यहाँ पे आ जा रहे हैं। थर्ड क्या कहता है? थर्ड हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन, थर्ड में क्या होना चाहिए? फंक्शन हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए वो y अपॉन एक्स के रूप में होनी चाहिए। x अपॉन वाई के रूप में है वो होमोजीनियस फंक्शन है। x अपॉन वाई के रूप में क्वेश्चन है
वो होमोजीनियस फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चेक करके बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कैसे f/y के रूप में, कैसे x/y के रूप में, तो इसमें इसी में चेक कर देता हूँ। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है dy/dx इक्वल टू दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसकी जगह पे हमने क्या किया, x² से इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 2y/x नीचे 1 + y/x का होल स्क्वायर। देखिए ये बन रहा है ना। तो ये होमोजीनियस इक्वेशंस है। होमोजीनियस इक्वेशंस की मैंने 3 कंडीशंस बता दी, आप लोगों को समझ में आया होगा होमोजीनियस है या नहीं है। तीनों के एग्जांपल बता दिए, समझ में आ गया। इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं आगे बता रहा हूँ, देखते रहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि हड्डी के बारे में मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आगे मैं सॉल्व करा रहा हूँ होमोजीनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। पहले होमोजीनियस फंक्शन की बात कर लेते हैं। होमोजीनियस फंक्शन में हमारे पास जैसे हमने कहा f(x, y) दो फंक्शन हैं, x, y, 2, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है ax की पावर 2/3 प्लस h x की पावर 1/3, y की पावर 1/3 प्लस b की पावर y की पावर 2/3, ये दे रखा है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो एक्स वाई हैं, एक्स वाई को टी या के रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे अगेन फंक्शन हमारे पास हो गया एफ टी एक्स टी वाई, इसको चेंज कर दिया तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे ए टी की पावर 2/3 एक्स की पावर 2/3। आई होप समझ में आ रहा होगा। हमने लिखा यहाँ पे एच एक्स टी की पावर 1/3 एक्स की पावर 1/3, फिर टी की पावर 1/3 टी की पावर 1/3 वाई की पावर 1/3, फिर प्लस बी की पावर, बी केवल वाई की पावर 2/3, वाई के साथ टी आएगा, टी की पावर 2/3। हमने टी को के साथ एक्स यहाँ जहाँ है उस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, वहाँ पे टी के साथ मल्टीप्लाई किया है एक्स को, एक्स के साथ टी, वाई के साथ टी सब्स्टिट्यूट कर दिया है, रख दिया, उसकी जगह पुट कर दिया फंक्शन को। देखिए तो हमारे पास यहाँ पे आया एफ टी एक्स टी वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, ए टी की पावर 2/3 एक्स 2/3 प्लस एच टी की पावर 2/3 एक्स 1/3 वाई 1/3 प्लस बी टी की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3। अब टी की पावर 2/3 पूरे में कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास एक्स टी वाई इक्वल टू टी की पावर 2/3 ब्रैकेट में ए एक्स 2/3 प्लस एच एक्स वाई की पावर 1/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, एफ टी एक्स टी वाई इक्वल टू टी की पावर 2/3 एफ एक्स वाई। ठीक है, ये फंक्शन वही हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन कितना हो गया, टी के पावर 2/3, यानी कि ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये क्या है, ये टी की पावर 2/3, ये 2/3 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा होमोजीनियस फंक्शन। यहाँ पे लिखेंगे होमोजीनियस फंक्शन इज कितना 2/3 डिग्री। होमोजीनियस फंक्शन क्या है, वो 2/3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। इसे डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, केवल क्या कहना है, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री बतानी होती है। होमोजीनियस फंक्शन कितने डिग्री का है, 13 डिग्री ऐसे निकालते हैं। आई होप समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चंस आएंगे, कराएंगे। पहले होमोजीनियस पता कर लिए कैसे निकाला जाता है, होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन क्या है, होमोजीनियस का रूल
अब आते हैं होमोजीनियस का रूल। होमोजीनियस का रूल सिंपल है, बहुत आसान है। होमोजीनियस का रूल क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट वहाँ पे y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देते हैं, लेट लेते हैं, बस ये होमोजीनियस का एक ही रूल है। जहाँ पे y है y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, जैसे वेरिएबल सेपरेबल किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसे हो जाता है। आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करके, देखते रहिए हमारी वीडियो। मैंने क्वेश्चन लिया है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन आएगा, इसे आप लोगों को चेक करना है क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशंस का वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं, या चेंज मेथड से कर सकते हैं, कि होमोजीनियस से करते हैं। तो यहाँ पे हम चेंज मेथड से नहीं कर सकते, यहाँ पे होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेबल से भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, इसको उधर भेज दिए, यहाँ पे भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन में क्या, ये नंबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। अब हमने क्या कहा था, यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन है 3 डिग्री 3 डिग्री। होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री सेम होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 1 रूल हमारा फॉलो हो गया, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री सेम होनी चाहिए। अब इसके वर्किंग रूल हमने क्या कहा था, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, वी एक्स या यू एक्स, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए। डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल करने पे बाद क्या होता है, देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी ऐसे रहेगा, एक्स का 1 प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, इस यहाँ पे हटा के इसको इधर लेके आ जा रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, v ऊपर बचेगा, नीचे 1 प्लस वी क्यूब, चेक करिए, एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, इसमें एक्स क्यूब कॉमन हो जाएगा, दोनों में कट हो जाएगा, यहाँ पे v बचेगा, यहाँ पे वी क्यूब, यहाँ पे वी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले v को यहाँ पे भेज दिया, हमें यहाँ पास क्या हुआ, 1 का प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी, इधर से जाएगा माइनस वी, फिर प्लस माइनस वी की पावर 4 अपॉन 1 प्लस v3, ये v से v कैंसिल, तो यहाँ पे इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस v की पावर 3 अपॉन माइनस v की पावर 4 इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट में डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। आई होप समझ में आया होगा यहाँ पे। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी की पावर 4 माइनस के साथ, फिर माइनस 1 अपॉन वी ब्रैकेट बाहर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन, यहाँ पे हम क्वेश्चंस कर लिए इसको। इसके बाद अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल हो गया, वेरिएबल सेपरेबल के बाद हम क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग कर देंगे। बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेटिंग माइनस यहाँ पे लगा दीजिएगा 1 अपॉन वी की पावर 4 डी वी माइनस इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेटिंग डी एक्स अपॉन एक्स। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, माइनस आएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 अपॉन में यहाँ पे आएगा v की पावर 1 अपॉन v की पावर 3 इंटू 3। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे नीचे माइनस यहाँ पे लॉग v मॉड में इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस लॉग मॉड c। आई होप समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 3 वी क्यूब इक्वल टू लॉग v इंटू एक्स इंटू सी। अब v की वैल्यू पुट कर देंगे, मॉड में है, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्या हो जाएगा
तो यहाँ पे v इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं v इक्वल टू एक्स अपॉन v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे y नीचे x ऊपर, तो यहाँ पे x क्यूब अपॉन 3y क्यूब इक्वल टू, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे log y अपॉन एक्स इंटू सी, एक्स कैंसिल, यहाँ पे हो गया हमारे पास क्या हुआ, ये तो इसे रहेगा x क्यूब अपॉन 3y क्यूब इक्वल टू लॉग मॉड में वाई सी, ठीक है, इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, e की पावर में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई सी इक्वल टू ई की पावर x की पावर 3/3y क्यूब, फिर y इक्वल टू ई की पावर x की पावर 3/3y क्यूब अपॉन सी। आई होप आंसर समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन होमोजीनियस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग करते रहिए, देखते रहिए। आगे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। होमोजीनियस का है, होमोजीनियस का मैंने कहा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है। यहाँ पे देखिए 1 1, यहाँ पे 1 1, ठीक है, इनको पूरे को नहीं एक साथ काउंट कर सकते हैं, 1 1 अलग अलग, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या कहा था, ये x अपॉन वाई होना चाहिए, y अपॉन एक्स है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट हमने कहा था, लेट कैसे करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स वी, इसका डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए आपको, बार बार करते करते, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसमें देखिए यहाँ पे हो जाएगा v प्लस 10v। आई होप समझ में आ रहा हो क्वेश्चंस। अब क्या करेंगे, इस v से v कैंसिल, देखिए v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, ये v से v कैंसिल आउट, यहाँ पे हुआ x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 10v, ठीक है। इसलिए डी वी अपॉन 10v इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन कर देना है, किसका, डी वी अपॉन 10x इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इसका कैसे करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो इसको इसे कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कॉस वी डी वी अपॉन साइन वी इक्वल टू डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, इसको टी मान लेंगे नीचे वाले को, तो ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा लॉग साइन वी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग, इसको पहले चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे इसके साथ कर देते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा, लॉग साइन वाई अपॉन एक्स मॉड में इक्वल टू लॉग एक्स इंटू सी मॉड में, लॉग से लॉग कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स इंटू सी, या 1 अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी, आंसर। आई होप समझ में आया हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ भी आंसर हो सकता है। देखते रहिए मेरी वीडियो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं होमोजीनियस के, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें होमोजीनियस के क्वेश्चन ना आते हों। हायर एजुकेशन में यूपी बोर्ड में, सीबीएसई में, किसी भी यूनिवर्सिटी का कोर्स देख लीजिएगा, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस में होमोजीनियस के बहुत सारे क्वेश्चंस, नहीं तो एक ना एक क्वेश्चंस मिलेगा ही आप लोगों को। इसलिए देखिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए, पूछिए। धन्यवाद।